तो हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने अभी मेरे यूनिट टेस्ट हुए थे। ऑलमोस्ट 7-8 दिन से मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और उसकी वजह से मुझे जो हैबिट्स लगी है वो आपको मैं आज बताऊंगा और कैसे लगी वो भी बताऊंगा। और आप भी कैसे इन हैबिट्स को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप भी इन हैबिट्स इन हैबिट्स को रोज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। तो सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये किस्सा शुरू होता है 23 जुलाई से। तो उस दिन मेरे पहला इंग्लिश का पेपर था। तो उस दिन मैं वैसे ही मुंह उठा के चला गया, कुछ नहीं किया मैंने। सिर्फ नॉवल का एक बार देख लिया था, मैम ने जो भेजा हुआ था वो देखने के बाद मैंने इंग्लिश का पेपर दिया। सिंपल था, क्या पता भी कितने गिरेंगे, बट उस दिन उसके बाद आते हैं मेन पेपर्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, CS1 CS2। मेरा CS है, सो CS1 CS2। सो उसके लिए मैंने फिजिक्स के लिए बहुत पढ़ाई की थी, मतलब इन द सेंस मैं रात 3 बजे बैठा था, 6 बजे से किया। फिर रात को फिर मैं 8 बजे बैठा, 9 बजे तक किया, 3 घंटे हुए और रात को बस रिविजन करके सो गया। ठीक है। तो अभी मैं सुबह उठा और अचानक से, मैं यूजुअली पहला फोन देखता हूँ, सब चेक वगैरह करता था पहले पहले मैं फुल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, किसका मैसेज आया वो देखो। पर अचानक से मैं उठकर रिवीजन करने बैठ गया, अचानक से, क्योंकि प्रेशर था ना दिमाग पर कि पेपर है और कॉपी तो वैसे भी नहीं होगी, होगी तो भी एक क्वेश्चन, उससे ज्यादा होगी नहीं, और मुझे वैसे भी करना ही लिखना ही पड़ेगा। सो फिर मेरे ब्रेन को ये पता था। सो मैं ऑलरेडी प्रेशराइज था, इसलिए मैंने सुबह उठ के रिविजन्स की और जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसमें मैंने ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है। ये बात रही फिजिक्स के पेपर की, और ये सेम रिपीट हुआ सब पेपर में, बट धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंजेस मेरे को दिखने लगे। क्योंकि देखो, अभी केमिस्ट्री का जैसे पेपर आया, मैंने नॉर्मल पढ़ाई की। केमिस्ट्री में मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की। सुबह उठ के मैंने बिल्कुल फोन को हाथ नहीं लगाया, अलार्म देखा, टाइम देखा, सीधा आ गया। सीधा मैं जिधर सोया उधर ही बैठा, बुक थी उधर साइड में रखी थी, सो उधर ही पढ़ा। मैं नींद में गिर रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जा रहा हूँ, फिर भी उठ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जा रहा हूँ। तो फिर ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, स्टेजेस में। क्योंकि देखो, अभी पहले सिंगल स्टेज से बात करें तो मैं सुबह उठा और नींद में पढ़ा, ज्यादा कुछ ये नहीं हुआ। फिर मैं फिर से दूसरे दिन केमिस्ट्री के टाइम पे हुआ कि पढ़ तो रहा था मैं, बट हो नहीं पा रही थी चीजें, मतलब बार बार नींद आ रही जा रही थी मैं, क्योंकि मैं जिस जगह पे सोया हूँ उसी जगह पे बैठ के पढ़ रहा था मैं। ठीक है। और उसके साइड में बुक्स रखी थी, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था उठ के जाने का, पढ़ने का। तो ये हुआ। अब बात आती है मैथ्स के पेपर के दिन। तो मैथ्स के पेपर के दिन मैंने यूजुअली कुछ नहीं किया। लॉजिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक्स था, वो मैंने 40 मिनट में खत्म कर दिया। और डिफरेंशिएशन मैंने जो जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो सॉल्व करके छोड़ दिए। मैथ्स के लिए मैंने सुबह उठ के कुछ रिवीजन नहीं किया, मैं सब एक ऐसा बुक पलट रहा था, बस सब पेजेस देख रहा था कि कैसे गया पेपर, बस वही चल रहा था मेरे दिमाग में। और फिर उसके बाद आता है CS1 का पेपर। CS1 के पेपर में बहुत बहुत तगड़ी चीज हुई, क्योंकि मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की। तो मैं बैठा, आई गेस 9:45 को पढ़ाई करने, और मैंने लॉन्गेस्ट सिटिंग करी मैंने अब तक की। क्योंकि देखो, सिटिंग इन द सेंस, मैं सिटिंग करता था पहले कि 3 घंटे की, बट उसमें 10 मिनट 20 मिनट हर एक 25 मिनट्स में मैं ब्रेक लेता था। बट इस सिटिंग में मुझे क्या हुआ क्या पता, मैं बैठा 9:45 को आई गेस, और मैं सीधा उठा 12 बजे डेस्क से मैं हिला तक नहीं, और मुझे बोर भी नहीं हुआ पढ़ते पढ़ते। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग रटना नहीं था इसमें, बेसिकली मुझे रटना नहीं था। कोडिंग वगैरह के क्वेश्चन से, मतलब C++ और डॉक्यूमेंट, ये HTML। सो फिर उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा था। और जैसे मुझे एक हिट हुआ कि देखो, अगर तुम्हें एक चीज में मजा आने लगता है और तुम्हें उससे डोपामिन मिलता है ना, तो तुम उस चीज को 4-5 घंटे तक कर सकते हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल पकड़ लो, आपका कोई तो एक फेवरेट पर्सन है जिससे तुम्हें बात करना बहुत पसंद है, तो तुम उसके साथ कितनी भी बातें करो, कितनी भी झगड़े करो, तुम्हें उसके साथ बार बात करके बोर होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। देखो, ये एग्जांपल सोच के देखो। तो CS1 के साथ मेरा ऐसा ही हुआ। और मैं सुबह उठ के मैंने डेस्क पे रखी थी बुक। मैं इस बार सोचा कि मैं जिधर सोया हूँ उधर तो बुक नहीं रखने वाला, क्योंकि देखो, अभी मैं उधर बुक रखता तो मैं उधर ही पढ़ने बैठ जाता, आलसी ऑफ कोर्स। तो मैं 12 बजे सोया और मैं उठा भी 5:30 बजे, 5:30 6 बजे उठा मैं, अलार्म सेट करके। तो यूजुअली मैं 5:30 बजे उठ जाता था, पर मैंने 6 बजे किया क्योंकि मैं 12 बजे सोया था। ठीक है। तो सोने के बाद ये हुआ कि मैंने
सोचा ठीक है चलो रिवीजन कर लेते हैं, तो मैं फटाफट बुक पलटने लगा। तो मैंने 1 घंटे की रिवीजन की और मुझे पता भी नहीं चला 1 घंटा कब चला गया। और मैं उस जगह से हिला तक नहीं जब तक मेरी पूरी रिवीजन कंप्लीट नहीं हुई। 1 घंटे हुए नहीं, मैंने अलार्म सेट करके रहता कि 1 घंटे में रिवीजन हो जानी चाहिए, तो वो भी हो गई। तो इससे कंक्लूजन क्या आता है कि तुम एक चीज को किस तरह से अप्रोच करते हो उस पर डिपेंड करता है, ना कि वो चीज कैसी है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? इन द सेंस मतलब अभी ये मुझे पेपर क्यों पसंद आया, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज थी इसमें कि कोडिंग। मुझे इसमें बहुत मजा आता है, मतलब करने लिखने वगैरह में बहुत मजा आता है, ठीक है। और थ्योरी पार्ट मुझे बिल्कुल पसंद, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं आने वाली थी, ठीक है। और मैथ्स में तो मैथ्स का तो जान ही दो भाई, जान दो। तो CS1 में ये प्रॉब्लम मैंने ये फेस किया। तो अभी इस ट्रिक को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ आफ्टर यूनिट टेस्ट ऑल्सो। मेरा एक पेपर बाकी है CS2 का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसमें सब बस थ्योरी होता है, कुछ करना ही नहीं होता, बस थ्योरी लिखो लिखो लिखो, रटे जाओ, बस वही है। बट फिर भी अभी देखो, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी हैबिट बनाई है 7 दिन के लिए, ये इसे मैं लास्ट लॉन्ग कंटिन्यू करने वाला हूँ मेरी पूरी जेई जर्नी में, ठीक है। तो ये इसलिए जेई एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन को कैसे फिक्स करना है ये तुम्हें समझ गया। मतलब फ्लेक्सिबल करके भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आज 12 बजे तक पढ़ाई की तो 6 बजे उठूंगा मैं कल, 5 घंटे की नींद लेनी है। अगर मैं 10 बजे ही सो गया तो मैं उठूंगा 4 साढ़े 4 बजे, 4 बजे पढ़ाई करूंगा, रिवीजन करूंगा। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, मॉर्निंग में उठो, 6:30 से पहले उठो, कितने भी लेट सोए हो क्यों ना, 6:30 से उठो, रिवीजन करो पहले 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा या हाफ आवर, वो तुम्हारे रिवीजन पे डिपेंड करता है कि तुम क्या रिवीजन कर रहे हो, तो वो करो। और फिर उसके बाद रात में जब तुम पूरे दिन का पढ़ते हो ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो पूरे दिन का पढ़ता था ना मैं, मतलब पूरे दिन इन द सेंस मैं अगर 2 घंटा बैठा हूँ पढ़ाई करने, फिजिक्स के पकड़ लो, मैं ऐसे आधा 1-1 घंटा, आधा 1-1 घंटा बैठ जाता था पढ़ने के लिए, बट उठ जाता था मैं 10-10-15 मिनट में, तो ठीक है, मतलब ब्रेक 10-10-15 मिनट, आधा 1 घंटा बैठ जाता था। तो रात में मैं बस एक बार उसे देख लेता था और सो जाता था। तो इससे ये समझ में आया कि मॉर्निंग रूटीन फिक्स रखो, रिवीजन, और रात को रिवीजन। सोते वक्त रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोने से पहले अपन हम जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वही अपने दिमाग में चलता रहता है रात भर। मतलब मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है मेरे स्लीप साइकिल पे वैसे। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको भी इससे कुछ हेल्प मिली हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही मेरे एक्सपीरियंस वाले वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं, तब तक बाय बाय। और अगर आप भी मेरी नई सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। और डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी वीडियो चेकआउट कर लेना। इन दोनों ही वीडियोस में मैंने ऑलमोस्ट बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो जाकर उन्हें जरूर चेकआउट करना। और मैं मिलता हूं आपको उन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए पीस।